नमस्कार दोस्तों। आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु धर्मशाला के ऐतिहासिक, खूबसूरत और सुरम्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 61वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। पंजाब और बेंगलुरु के बीच खेला गया यह मुकाबला रोमांच की एक ऐसी विस्तृत गाथा बन गया जिसे क्रिकेट प्रेमी युगों युगों तक याद रखेंगे। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और धौलाधार की पहाड़ियों के बीच बहने वाली ठंडी हवाओं तथा पिच की शुरुआती नमी का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से पारी का आगाज करने के लिए युवा जैकब बेथेल और महान बल्लेबाज विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों दिग्गजों ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। दूसरे ओवर में अजमतुल्लाह ओमरजई की गेंद पर विराट कोहली ने हाथ खोले और ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय और क्लीन छक्के के लिए भेजकर टीम का खाता मजबूती से खोला। इसी ओवर की चौथी गेंद पर जैकब बेथेल ने भी भाग्य का सहारा पाते हुए इनसाइड एज के जरिए फाइन लेग पर चौका बटोरा। तीसरे ओवर में हरप्रीत बरार गेंदबाजी के लिए आए तो बेथेल ने उनकी पहली ही शॉर्ट विड्थ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कट करके चौका बटोरा। हालांकि अगली ही गेंद पर बरार ने शानदार वापसी की। उन्होंने ओवर द विकेट से गेंद को थोड़ा तेज और अंदर की तरफ पुश किया, जिस पर बेथेल बैकफुट पर जाकर कट करने गए, लेकिन गति से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप से जा टकराई। जैकब बेथेल 7 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे और बेंगलुरु को पहला झटका लगा। बेथेल के जाने के बाद शानदार फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल मैदान पर आए। पडिक्कल ने आते ही अपने खतरनाक इरादों का परिचय दिया और बरार की आखिरी गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर गेंद की पिच तक पहुंचते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी और दर्शनीय छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर में रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्ग्यूसन आक्रमण पर आए, जिनकी पहली ही गेंद मिडिल स्टंप पर इन स्विंगर थी, जिस पर विराट कोहली ने अपनी कलाइयों के जादुई खेल रिस्टी व्हिप का मुजाहिरा पेश करते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर फर्ग्यूसन ने पैर पर लेंथ गेंद फेंकने की गलती की, जिस पर पडिक्कल ने केवल दिशा दिखाई और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। 5वें ओवर में स्पिनर हरप्रीत बरार के खिलाफ पडिक्कल ने फिर से आक्रामक रुख अपनाया और शॉर्ट गेंद को बैकफुट पर जाकर कड़क कट शॉट के जरिए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। 6ठे ओवर में तेज गेंदबाज अरशद सिंह वापस आए। उन्होंने कोहली को ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद डाली, जिसे कोहली ने मिड विकेट की तरफ हवा में फ्लिक किया। गेंद वहां खड़े कूपर कॉनोली के हाथों से बस कुछ ही दूरी से निकल गई और चौका मिल गया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पडिक्कल ने भी अरशद की शॉर्ट विड्थ गेंद को ओपन फेस के साथ गाइड करते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेजकर पावर प्ले की समाप्ति पर बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट पर 54 रन पहुंचा दिया। 7वें ओवर में लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल पहली बार गेंदबाजी के लिए आए। देवदत्त पडिक्कल ने उनका स्वागत शानदार तरीके से किया। पडिक्कल ने पहली ही गेंद पर डाउन द ट्रैक आकर गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टैंड्स में 6 रनों के लिए पहुंचा दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कोहली ने भी चहल की थोड़ी शॉर्ट और धीमी गेंद को जल्दी भांपा और बैकफुट पर जाकर डीप मिड विकेट की दिशा में एक करारा चौका बटोरा, जिसके साथ ही इन दोनों दिग्गजों के बीच 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद चहल ने फिर से फ्लाइटेड डाली, जिस पर पडिक्कल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर ओवर को बेहद महंगा साबित कर दिया। 8वें ओवर में शशांक सिंह गेंदबाजी के लिए आए, जिनकी आखिरी गेंद पर पडिक्कल ने विड्थ का पूरा फायदा उठाया और गेंद को बैकफुट से कट करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। 9वें ओवर में हरप्रीत बरार ने पंजाब किंग्स को वह बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। बरार ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी धीमी और शॉर्ट डिलीवरी डाली। देवदत्त पडिक्कल इसे बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद में गति कम होने के कारण वे उसे पूरी तरह नीचे नहीं रख सके। गेंद सीधे कवर पर खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों में समा गई। देवदत्त पडिक्कल 25 गेंदों में 4 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से 45 रनों की एक बेहद उपयोगी पारी खेलकर आउट हुए। उनके जाने के बाद क्रीज पर वेंकटेश अय्यर आए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने अजमतुल्लाह ओमरजई की इनस्विंग गेंद पर अपनी कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका बटोरा।
10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ वेंकटेश अय्यर ने पहली ही गेंद पर कवर्स की दिशा में लेट कट खेलते हुए चौका निकाला और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेंगलुरु का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 11वें ओवर में युजवेंद्र चहल दोबारा वापस आए, जहां वेंकटेश अय्यर ने एक अनोखा शॉट खेला। चहल ने ऑफ स्टंप पर फ्लाइटेड गेंद डाली। अय्यर तुरंत अपने घुटनों पर बैठे और रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया। वे शॉट थोड़ा जल्दी खेल गए थे, लेकिन बल्ले पर गेंद इतनी मजबूती से लगी कि वह कवर के ऊपर से हवा में तैरती हुई 4 रनों के लिए चली गई, जिसे देखकर चहल भी केवल मुस्कुरा कर रह गए। 12वें ओवर में शशांक सिंह के खिलाफ विराट कोहली का रौद्र रूप देखने को मिला। शशांक ने पहली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट फेंकी। कोहली ने लेंथ को जल्दी पिक किया। वे स्विवेल हुए और कलाइयों के जादू से गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कोहली ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ को लॉन्ग ऑफ की तरफ स्लैप किया और सिंगल लेकर मात्र 31 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जो उनके आईपीएल करियर की 67वीं हाफ सेंचुरी थी। 13वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन दोबारा आक्रमण पर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने रूम बनाया और फर्ग्यूसन की तेज फुल डिलीवरी को मिड ऑफ की तरफ सीधा ड्राइव किया। वहां खड़े अरशद सिंह ने एक बेहद खराब मिसफील्ड की और गेंद उनके पैरों के बीच से निकलकर 4 रनों के लिए चली गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फर्ग्यूसन ने कोहली को एक धीमी शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर कोहली तुरंत बैकफुट पर गए और फील्डरों के बीच के गैप को भेदते हुए स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका बटोर लिया। 14वें ओवर में हरप्रीत बरार के खिलाफ वेंकटेश अय्यर ने रनों की रफ्तार को और तेज किया। बरार ने अय्यर को आगे आते देख गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी तेज और वाइड फेंकी, लेकिन अय्यर ने अपनी लंबी रीच का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए स्लैम कर दिया। इसी ओवर की अगली गेंद बरार ने फिर से पैड्स पर डाली, जिसे अय्यर ने बड़ी ही सहजता से मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक करते हुए एक और करारा चौका निकाल लिया। पारी का 15वां ओवर युजवेंद्र चहल लेकर आए, जो इस पारी का सबसे रोमांचक और उतार चढ़ाव भरा ओवर साबित हुआ। वेंकटेश अय्यर ने आते ही चहल पर धावा बोल दिया। दूसरी गेंद चहल ने मिड विकेट की लाइन पर फ्लाइटेड डाली, जिस पर अय्यर ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और गेंद को डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। कंबोज और चहल इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गए और चौथी गेंद चहल ने गलती से फिर से स्लॉट में फुल फेंक दी। अय्यर इसके लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने आगे बढ़कर गेंद के नीचे बल्ला लगाया और उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार लगातार दूसरे गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर पंजाब के डगआउट में तनाव बढ़ा दिया। लेकिन चहल ने हार नहीं मानी और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पासा पूरी तरह से पलट दिया। चहल ने राउंड विकेट आकर एक तेज लेग ब्रेक गेंद डाली, जिस पर विराट कोहली ने मिड विकेट की तरफ एक बड़ा रिस्टी व्हिप शॉट खेलने का प्रयास किया।